ग्रामीण मन के रकम ला क्रिप्टो करेंसी में जमा कर 3 गुना करे के लालच दे के ठगी करोया आरोपी गिरफ्तार। मामला शक्ति जिला के चौकी फोगरम थाना डभरा के प्रार्थी कीर्तन सिंह मरावी पिता वरुण सिंह मरावी उम्र 47 साल रहुइया ग्राम झर्रा द्वारा 20 मई के लिखित दरखास्त दे के रिपोर्ट दर्ज कराए रही कि ब्लॉक यूबीसी इंटरनेशनल के नाम ले नेटवर्क बना के जय कुमार वैष्णव पिता भागीरथी वैष्णव रहुइया ग्राम बड़की महरी थाना और जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा बैंक और फोन पे के माध्यम ले 1,45,000 रुपया नकदी और रकम 1 लाख रुपया अन्य लोगन ला रकम 3 गुना करे के प्रलोभन दे के धोखाधड़ी कर रकम जमा करा रही। लेकिन जय कुमार वैष्णव द्वारा 1 साल बीत जाए के बाद घलोक आज तक कोनो भी राशि वापस नहीं करेले प्रार्थी ला ठगी के शिकार होए के आभास हुई। प्रकरण के गंभीरता ला देखते हुए सीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी के धर पकड़ करे से टीम गठित कर तत्काल बलरामपुर रवाना करीन। जी हां, आरोपी पुलिस ला देख के भागे के प्रयास करीन। टीम के द्वारा घेराबंदी कर पकड़े में सफलता हासिल करीन। सीजी पंचायत न्यूज़ राम कुमार मनहर की रिपोर्ट। थाना डभरा के अंतर्गत चौकी फगुरम के ग्राम झर्रा के निवासी कीर्तन सिंह मरावी पिता वरुण सिंह मरावी के द्वारा 20/5/24 को एक लिखित शिकायत प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह बताया गया कि लगभग 1 वर्ष पूर्व जय कुमार वैष्णव पिता भागीरथी वैष्णव ग्राम बड़की महरी जिला बलरामपुर के द्वारा उन्हें यह प्रलोभन दिया गया कि अगर वो यूबीसी इंटरनेशनल नेटवर्क में पैसा निवेश करते हैं तो वो पैसा क्रिप्टो करेंसी में निवेश करके उन्हें 3 गुना करके वापस किया जाएगा। जब 1 वर्ष तक उन्हें कोई पैसा वापस नहीं किया गया, तब प्रार्थी कीर्तन सिंह मरावी को अपने साथ हुए ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने चौकी में आकर लिखित शिकायत प्रस्तुत किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले की पुलिस अधीक्षक महोदया अंकिता शर्मा मैम के द्वारा तुरंत साइबर सेल प्रभारी प्रवीण राजपूत टीआई के अंडर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के सपुनत ग्राम बड़की महरी जिला बलरामपुर में दबिश दिया। टीम को देखकर आरोपी ने भागने का प्रयास किया, जिसको टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा और प्रारंभिक पूछताछ में ही आरोपी ने अपना अपराध करना कबूल किया, जिस पर से आरोपी के पास से एक रेडमी कंपनी का मोबाइल एवं धोखाधड़ी से बची हुई रकम 65,000 रुपये जब्त किए गए। उसके बाद 23/5/24 को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार करते हुए न्यायिक रिमांड में भेजा गया, जिसकी सूचना उनके परिवारजनों को दी गई।